ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। देश में 1 अक्टूबर से टेलीकॉम कंपनियां 5G नेटवर्क सर्विस शुरू करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च कर दिया है। खबरों की माने तो फिलहाल ये सेवा चुनिंदा जगहों पर ही मिलेगी। पहले चरण में देश के सभी महानगरों समेत 13 शहरों में से शुरू किया जाएगा। आगे धीरे धीरे इसका विस्तार होगा। 4G से बेहतर इस सेवा के इस्तेमाल के लिए आपके स्मार्टफोन का 5G इनेबल्ड होना जरूरी है। पहले तो आपके मन में 5G सिग्नल को लेकर कई सवाल होंगे, जैसे कि क्या क्या करना होगा, किन फोन्स में चलेगी 5G सर्विस। तो इन सब सवालों का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि जो आपके पास फोन है वो कैसा है। अगर आप एक 4G स्मार्टफोन यूज करते हैं तो इस पर 5G सर्विस यूज नहीं कर पाएंगे। वहीं आपका मौजूदा फोन 5G है तो आपको ये सर्विस जरूर मिलेगी। इस वक्त लोगों के पास मौजूद ज्यादातर 5G फोन स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले के हैं। ऐसे में कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनके फोन में 5G सिग्नल का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसके लिए आपको अपना फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट करना चाहिए। वहीं आप स्मार्टफोन ब्रांड की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपके फोन में 5G का सपोर्ट है या नहीं। खबर ये आ रही है कि एयरटेल की जो मौजूदा सिम कार्ड है उसी पर सर्विस मिलेगी। इसके लिए कंज्यूमर्स को नया सिम कार्ड नहीं लेना होगा। वहीं दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो जियो और वोडाफोन यूजर्स को भी पुराने सिम कार्ड पर ही 5G की सर्विस मिलेगी। हो सकता है बाद में टेलीकॉम कंपनियां धीरे धीरे सिम कार्ड्स को अपडेट करें। अब हम आपको जानकारी देते चले कि किन शहरों में मिलेगी 5G सर्विस। एयरटेल की 5G सर्विस 8 शहरों में लाइव हो चुकी है। कंपनी ने आज से ही 5G सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। अगर आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी, सिलीगुड़ी और हैदराबाद में रहते हैं तो चुनिंदा जगहों पर 5G सर्विस ट्राई कर सकते हैं। जियो की बात करें तो कंपनी दिवाली तक 4 शहर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में अपनी सर्विस लाइव कर देगी। वहीं पैन इंडिया लेवल पर कंपनी अगले साल के अंत तक अपनी सर्विस को पहुंचा लेगी। वोडाफोन ने अभी तक 5G सर्विसेज लॉन्च करने की कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है। अब सवाल बनता है कि कितने रुपए का होगा रिचार्ज प्लान। किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने अभी तक अपने रिचार्ज प्लान का खुलासा नहीं किया है, न ही इसकी टाइमलाइन बताई है कि प्लान्स कब तक लॉन्च होंगे। प्लान से पहले टेलीकॉम कंपनी अपनी सर्विस को लाइव करेंगी। IMC 2022 में मुकेश अंबानी ने ये जरूर कहा है कि भारत में 5G सर्विसेज दूसरे देशों के मुकाबले अफोर्डेबल होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आने वाले समय में क्या परिणाम होने वाला है और अब आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये समिट तो ग्लोबल है लेकिन आवाज लोकल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। आज 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा है, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 5G देश के द्वार पर नए दौर की दस्तक लेके आया है। 5G अवसरों के अनंत आकाश की शुरुआत है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मैं गौरव से भरे इन क्षणों के साथ ही मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। मैंने महसूस किया कि नई तकनीक उनके लिए किस तरह पढ़ाई के मायने बदलते जा रही है। इसी तरह गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा के गांवों के सुदूर स्कूल तक 5G के जरिए बच्चे बड़े बड़े विशेषज्ञों के साथ क्लास में नई नई चीजें सीख रहे हैं। उनके साथ नए दौर की क्लास का हिस्सा बनना, ये वाकई बहुत रोमांचित करने वाला अनुभव है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है। नया भारत टेक्नोलॉजी का सिर्फ कंज्यूमर बनकर नहीं रहेगा, बल्कि भारत उस टेक्नोलॉजी के विकास में, उसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ी एक्टिव भूमिका निभाएगा। भविष्य की वायरलेस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में, उससे जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बड़ी भूमिका होगी। 2G, 3G, 4G के समय भारत टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा, लेकिन 5G के साथ भारत ने नया इतिहास रच दिया है। 5G के साथ भारत पहली बार टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में ग्लोबल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। भारत लीड कर रहा है। आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि 5G इंटरनेट का पूरा आर्किटेक्चर बदल कर रख देगा। इसलिए भारत के युवाओं के लिए आज 5G बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। मुझे खुशी है कि विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा हमारा देश दुनिया के अन्य देशों के साथ किस तरह कदम से कदम